हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और शायद जब तक विधानसभा एएसयू की परीक्षा हो तब तक आपके 2 से 3 बच्चे होंगे। और ये मैं बात मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा कई सारे एग्जाम इसके बाद आए, पहले आए, सब कंप्लीट करा लिए गए। अभी हाल में एक वैकेंसी आई थी, इसका भी एग्जाम हुआ था दिसंबर में ही। और उसका देखिएगा तो यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम उस नोटिस को देखते हैं, फिर विधानसभा इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं और इस नोटिस को देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे बिहार विधान परिषद सचिवालय कार्यालय परिचारी और चालक के पद पर विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत 21 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और फाइनली देखिएगा अभी तो यहाँ पे आज चूँकि कल देर शाम ही जारी कर दिया गया था, यानी कि आपका 10 से 12 दिनों के अंदर यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया गया एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद। और ये आंसर की कल से ही अवेलेबल है वेबसाइट पे। 9 देखिएगा तो 9 जनवरी तक आपके पास मौका है, इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्शन के लिए क्या बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके निराकरण हेतु उस पे आपत्ति दायर कर सकते हैं, जिस भी आंसर पे उनको डाउट है। और उसके बाद ओएमआर शीट का मूल्यांकन होगा, फिर आपका परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा। और इसके लिए देखिएगा तो अभी वेबसाइट पे अवेलेबल है विज्ञापन संख्या 01 चालक कार्यालय परिचारी का उत्तर कुंजी देखने में उस पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में ये नोटिस था। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आंसर की यहाँ पे हो सकता है कि दिया गया हो आपका, चूँकि अभी तो किसी कैंडिडेट का चेक नहीं हुआ है, क्योंकि अलग से तो आंसर की दिया नहीं गया है, तो लॉगिन करने के बाद ही शायद मिले। और वहाँ से आपको किसी भी आंसर पर डाउट है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया बिहार विधान परिषद सचिवालय की। अब बात करते हैं हम लोग विधानसभा एएसयू। अब देखिए हमने क्यों कहा कि जब तक शायद एएसयू की एग्ज़ाम हो तब तक आपके कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोगों का एज निकलते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे है कि वैकेंसी 2024 में आती है। ये वैकेंसी कब जारी की गई थी? 29 जनवरी 2024 को 50 पदों पर ये वैकेंसी आती है। और फॉर्म भरवा करके फिर अगले साल 2025 में इसको रीओपन करवाया जाता है। बोला क्या जाता है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ गई है, तो फिर से इसको भरवाया जाता है और ये 79 हो जाती है पदों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जो 79 पद हो गया, उसके बाद छात्र यही सोच रहे थे कि चलिए कम से कम सीट तो बढ़ गया और हम लोग का एग्ज़ाम होगा। लेकिन एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है? अभी तो देखिएगा, अभी तो 2 ही 3 साल हुआ ना, अभी और इसमें साल लग जाए, क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए नंदकिशोर यादव जी, मतलब कि जब से आपका वैकेंसी आया है तब से 2 से 3 आपके यहाँ पे जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो चेंज हो गए, लेकिन आपका चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ? परीक्षा का स्थिति। जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आता है और उसके जस्ट पहले कौन रहते हैं? अवध बिहारी चौधरी जी रहते हैं, उनके समय में नोटिफिकेशन आता है, ये चेंज हो जाते हैं। उसके बाद नंदकिशोर यादव जी आते हैं 16 फेब को, यानी इनके आने से पहले वैकेंसी आ जाती है, लेकिन इनके कार्यकाल में भी ये वैकेंसी पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी जो चुनाव हुआ उसके बाद प्रेम कुमार जी बने हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी स्थिति ज्यों का त्यों है, यानी कि एक वैकेंसी में 3 यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष चेंज हो गए, लेकिन चेंज नहीं हुआ तो वो आपके एग्ज़ाम की स्थिति। अब चूंकि आप सबके द्वारा लगातार पूछा जाता है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जब तक इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिले तो फिर बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब देखिए अभी इसका आप लोग उम्मीद ना कीजिए। आप लोग अच्छे से कोई और एग्ज़ाम का भरे हैं फॉर्म, एईडीओ हो गया, तो इसका एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, क्योंकि उसका ज्वाइनिंग इससे पहले होगा। ठीक है, अब इसके एग्ज़ाम के बारे में देखिए क्या सरकार सोचती है, क्योंकि ये लोग अपना सारा चुनाव वगैरह हर चीज़ तो समय पे कर लेते हैं, लेकिन बस आपका एग्ज़ाम समय पे होगा कि नहीं होगा ये इससे किसी को मतलब नहीं रहता है। बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। कौन कौन से लोग फॉर्म भरे हैं एएसओ का, और आप लोग डिमांड कीजिए कि हाँ जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाए। कमेंट करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।